हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। जनरल साइंस की क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं। उन्हीं में हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। आज इस ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि, या जिसको आप अधिवक्र ग्रंथि भी जिसको आप कह देते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नई खूबसूरत सी ग्रंथि के साथ, जो कि अधिवक्र ग्रंथि है। कौन सी? अधिवक्र ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी जिसको बोला जाता है। क्या? एड्रिनल ग्रंथि भी जिसको बोला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि भी जिसको बोलते हैं। बात आती है अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क जो ग्रंथि है, जैसा कि वृक्क आपको दिख रहा है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? वृक्क के ऊपरी सतह पर। स्थान की यदि मैं बात करूंगा, अधिवृक्क ग्रंथि के स्थान की यदि मैं बात करूं, तो वृक्क के ऊपरी सतह पर। कहां? वृक्क के ऊपरी सतह पर ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये पाई जाती है। इसके आकार की मैं यहां पर बात करूं, आकार की यदि मैं बात करूं, तो इसका आकार जो है वो टोपीनुमा होता है। कैसा होता है? टोपीनुमा होता है। कैसा होता है? टोपीनुमा। और इसका जो रंग है वो भूरे रंग की देखी जाती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं कहां पर होती है ये। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है वो वृक्क के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वृक्क के ऊपरी सतह पर जो है ये ग्रंथि क्या होती है? पाई जाती है। ये दोनों क्या है? वृक्क। ठीक है, ये दोनों क्या है? वृक्क, जिनको अधिवृक्क भी आप बोल सकते हो। और ये जो ग्रंथि है ये क्या? ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि है, जिसको आप एड्रिनल ग्रंथि भी जिसको आप बोल सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अधिवृक्क ग्रंथि। कैसी होती है? टोपीनुमा होती है, कैपनुमा होती है, वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है। ठीक है, आपको लोकेशन याद रखनी है इतनी कि कहां पर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। तो वृक्क के दोनों जो वृक्क है हमारे, इन वृक्कों के ऊपरी सिरे पर जो है अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यदि मैं इस ग्रंथि के वजन की बात करूं, क्या इस ग्रंथि के यदि मैं वजन की बात करूं, तो प्रत्येक ग्रंथि जो है, प्रत्येक ग्रंथि में 4 से 6 ग्राम जो है वजन पाया जाता है। संख्या में कितनी है? 2। अलग अलग वृक्क के ऊपर है। तो एक जो वृक्क है, इस वृक्क पर जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि में 4 से 6 ग्राम होगा और अगली में भी 4 से 6 ग्राम वजन होगा। एक का वजन क्या है? 4 से 6 ग्राम। स्थान वृक्क के ऊपरी सतह पर। आकार टोपीनुमा होता है। रंग जो है भूरे रंग का होता है। और वजन जो है वो प्रत्येक ग्रंथि में जो है 4 से 6 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको मिटाऊंगा अभी, इसलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं।
ठीक है। अब बात करते हैं इस अधिवर्ग ग्रंथि की। तो ये जो अधिवर्ग ग्रंथि है इसको हम यहां पर दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें ये जो वाला भाग है इसको अधिवर्ग, इसको अधिवर्ग कॉर्टेक्स बोलेंगे, इसको अधिवर्ग कॉर्टेक्स बोलेंगे, और इसको अधिवर्ग मेड्यूला, क्या? मेड्यूला या कॉर्टेक्स बाहरी भाग, मेडुला, मेडुला जो है मध्य का भाग जो है। कॉर्टेक्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं बलकुट, क्या? बलकुट भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। अधिवर्ग कॉर्टेक्स और अधिवर्ग मेडुला, जिसको मध्यांश बोलते हैं, ठीक है। ये जो भाग है ये 80 से 90% हिस्सा होता है अधिवर्ग ग्रंथि का, और ये 10 to 20% जो भाग है ये इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो है वो बाहरी अधिचर्म, क्या? जिसको ये जो है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। अधिवर्ग कॉर्टेक्स वाला जो भाग है ये मीजोडर्म के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? मीजोडर्म से निर्मित होता है ये वाला जो भाग है। और ये जो भाग है अधिवर्ग मेडुला जो भाग है ये एक्टोडर्म से निर्मित होता है। किससे? एक्टोडर्म से निर्मित होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिवर्ग कॉर्टेक्स और अधिवर्ग मेडुला, ये जो भाग है कॉर्टेक्स जो है इसको आप बलकुट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बलकुट जो है। तो ये 80 to 90% भाग से मिलकर बना होता है, ये 10 to 20% भाग से मिलकर बना होता है। ये मीजोडर्म से निर्मित होती है, जबकि ये एक्टोडर्म से निर्मित होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीजोडर्म से निर्मित होती है, यहां पर इसके 3 भाग कर देते हैं। किससे निर्मित होती है? मीजोडर्म से, ठीक है। मैं यहां पर इसके 3 डिवाइडेशन कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड जो भाग है जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा। और अगला जो भाग है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं जोना रेटिक्यूलस, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स या अधिवर्ग बलकुट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स है, इसको बलकुट भी लिख सकते हैं भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और इसको यहाँ पर मध्यांश भी लिख सकते हैं, ठीक है। मध्यांश कई जगह पर आपको अधिवर्ग मध्यांश लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। क्या? सॉरी, इसके द्वारा पहले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्या? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, क्या? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ये इसके द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? जोना ग्लोमेरुलोसा जो भाग है किसका? अधिवर्ग कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा जो भाग है इसके द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है।
मैं बात करूं जोना फेसिकुलेटा के बारे में, तो इसके द्वारा ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है। और मैं यहां पर बात करूं जोना रेटिकुलस के बारे में, तो इसके द्वारा गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज किया जाता है। ठीक है, कौन सा? गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसको अभी मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको, याद कैसे करने हैं नाम। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और जोना रेटिकुलस के द्वारा जो है गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है इसका प्रमुख जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉल हार्मोन। कौन सा? एल्डोस्टेरॉल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इसका जो प्रमुख हार्मोन है किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रमुख जो हार्मोन है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरॉल हार्मोन। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इसका जो प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है? कार्टिसोल हार्मोन। कौन सा? कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन ये इसका प्रमुख हार्मोन है। ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड जो है इसके प्रमुख हार्मोन जो है ये कौन से है? लिंग हार्मोन। कौन से? लिंग हार्मोन जो है, लिंग हार्मोन। और ये लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं लिख देता हूं। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, स्टेरोन। ठीक है, ये इसकी कौन से हार्मोन है? लिंग हार्मोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉल हार्मोन इसका प्रमुख हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड के जो प्रमुख हार्मोन है वो कौन से हैं? लिंग हार्मोन, जिनको एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जिनको आप कहते हो। ठीक है, अब बात आती है मिनरल्स। क्या? मिनरल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स सब निकल रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज। ठीक है, गोनेड मतलब लिंग हार्मोन। ठीक है, तो देखो ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉल जो हार्मोन है, ये हार्मोन इसका कार्य क्या है? एल्डोस्टेरॉल जो हार्मोन है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ही प्रमुख हार्मोन है। कौन सा? एल्डोस्टेरॉल। तो इनके जो कार्य है वो कार्य क्या है? ये लवणों की मात्रा का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या? लवणों की मात्रा जो है उसका मात्रा का संतुलन बनाना इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। लवणों की जो मात्रा है, इन लवणों की मात्रा का लवणों की मात्रा का संतुलन बनाने का जो कार्य है वो किसका है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरल से याद रखना है, मिनरल मतलब खनिज लवण, खनिज लवण मतलब साल्ट, लवण। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है किससे रिलेटेड है? चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको। ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये किससे रिलेटेड है? साल्ट से रिलेटेड। किससे? साल्ट, लवणों से रिलेटेड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जब हम बात करेंगे यहां पर कार्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करती है। ग्लूकोज की यहां पर बात होगी तो ये किससे रिलेटेड है? शुगर। किससे? शुगर से रिलेटेड है। अर्थात ये जो हार्मोन है इसका कार्य क्या है? कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है, ये हार्मोन इसका कार्य क्या है? ग्लूकोज की मात्रा
पर नियंत्रण, ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखने का इसका क्या है कार्य। बात आ रही ना समझ में। अधिवक्र जो कॉर्टेक्स है उसका एक भाग है जोना फेसिकुलेटा, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है ये रिलीज करता है। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है इसका ही प्रमुख हार्मोन जो है कार्टिसोल है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। बात आ रही समझ में। अगला जो हार्मोन है वो कौन सा है, लिंग हार्मोन, जो कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। ये लैंगिक जो लक्षण है उन पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। किस पर, लैंगिक जो लक्षण है लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, ठीक है, का कार्य ये करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बता रहा हूं। अधिवक्र ग्रंथि, जिसको आप 4S ग्लैंड भी बोलते हो, क्या 4S ग्लैंड, 4S ग्लैंड भी बोलते हो आप जिसको, ये जो है जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है ये सेक्स रिलेटेड हार्मोन है। क्या, सेक्स रिलेटेड हार्मोन है। तो देखो 4S कैसे हुआ, ये वाला मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है किस पर कंट्रोल कर रहा है, साल्ट लवण, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर, ये सेक्स रिलेटेड हार्मोन, ठीक है। ट्रिपल एस ही हो गया। जब हम अतिवक्र मेडुला पढ़ेंगे तो इसमें आएगा एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, जो कि स्ट्रेस तनाव को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है, तो ये जो हार्मोन है एक इधर आएगा तो इस प्रकार 4S होता है। क्या 4S, मैं आप लिख देता हूं, स्ट्रेस, साल्ट, शुगर एंड सेक्स रिलेटेड, ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अधिवक्र जो ग्रंथि है इसके दो भाग हुए, अधिवक्र कॉर्टेक्स, अधिवक्र मेडुला, जिसको अधिवक्र मध्यांश भी आप बोल सकते हो। मीजोडर्म से निर्मित होती है जबकि ये एक्टोडर्म से निर्मित होती है, ठीक है। इसके हमने तीन भाग किए अधिवक्र कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसके द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जिसका प्रमुख हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, और ये हार्मोन जो है लवणों की मात्रा का संतुलन बनाने का कार्य करता है। इतना बात आ गई समझ में। जोना फेसिकुलोटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का स्रावन करता है, और ये जो है शुगर अर्थात ग्लूकोज की मात्रा पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, जिसका प्रमुख हार्मोन कौन सा है, कार्टिसोल हार्मोन। जोना रेटिकुलस गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एक प्रकार के लिंग हार्मोन जो है इसके प्रमुख हार्मोन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि लैंगिक लक्षणों पर क्या करते हैं, नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ रोगों के बारे में बता रहा हूं, एक एक रोग है। तो अधिवक्र जो कॉर्टेक्स है, इस अधिवक्र कॉर्टेक्स का जो भाग है, इसी से जो है इसके अतिस्रावन से जो है कुछ रोग होते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है, इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से जो है एक रोग होता है, और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग। क्या, कुष्ठ रोग। इस रोग में क्या होता है, लवणों की जो मात्रा है उसका असंतुलन हो जाता है। क्या, लवणों का असंतुलन हो जाता है। लवणों की मात्रा का असंतुलन हो जाता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग में जो किससे होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है, इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से जो है कुष्ठ रोग हो जाता है। कौन सा रोग, कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसको कौन सा रोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा रोग भी जिसको बोलते हैं, सॉरी
कौन सा रोग लिख लीजिए आप इसके स्थान पे, कुष्ठ रोग की जगह कौन सा रोग, कौन सा रोग मैं लिख रहा हूं यहां पर, कौन सा रोग, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड के हार्मोन के द्वारा जो है कौन सा रोग होता है जिसमें लवणों की जो मात्रा है वो असंतुलित हो जाती है। क्या, लवणों की मात्रा यहां पर क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। चलो ऐसा करो, आप इतना लिख लो, अभी इनके रोगों के बारे में मैं यहां पर अभी आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा क्योंकि यहां पर आएगा नहीं, इसलिए आप अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। इसकी नोट ले लिया, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको, मिटा रहा हूं मैं। इनसे संबंधित रोगों के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं यहां पर। इनके रोगों के बारे में भी अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है, पढ़ाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा कुछ नहीं इसमें से, बस क्लास को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके रोग बचे हुए हैं, उन रोगों के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक करके। अधिवक्क मेडुला जो है, ये जो अधिवक्क मेडुला है, ये जो अधिवक्क मेडुला जो है, चलो पहले इसके रोगों के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर बाद में रोग रह जाएंगे, इसलिए रोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अधिवक्क जो कॉर्टेक्स है, अधिवक्क कॉर्टेक्स से संबंधित जो रोग हैं उसमें पहला रोग है, अधिवक्क कॉर्टेक्स से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें पहला रोग अभी पढ़ रहे थे हम, कौन सा रोग, कौन सा, कौन सा रोग, कौन सा रोग, ये जो रोग है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से होता है, किससे, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से, क्या, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से यह रोग होता है, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से यह रोग होता है जिसमें लवणों की मात्रा, लवणों की मात्रा का असंतुलन हो जाता है। क्या, लवणों की मात्रा जो है उसका क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। ये कौन सा रोग है, कौन सा रोग, ठीक है। अगला ही रोग है जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। अगला जो रोग है उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग बोलते हैं। तब तक आप इसको लिखो, एक सेकेंड, ये लिखिए ऊपर वाला कौन सा रोग। अगला जो रोग है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के द्वारा स्रावित होता है, इस रोग को कुशिंग रोग बोलते हैं, सॉरी है ना, गलत लिख दिया मैंने, इस रोग को कुशिंग रोग बोलते हैं। और कुशिंग जो रोग है, ये कुशिंग रोग जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है
उस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अतिस्रावन से होता है। किससे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये रोग होता है, कुशिंग रोग। और इस रोग में जो है, इस रोग में जो है यकृत जो है, क्या यकृत, लीवर जो है, इस यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव होने लग जाता है। क्या? इस यकृत में जो है ग्लाइकोजन का जमाव होने लग जाता है। इस रोग में जो है यकृत में ग्लाइकोजन का जो है जमाव होने लग जाता है। ठीक है? कौन सा रोग है ये? कुशिंग रोग। ठीक है, याद रखना है। इसी रोग में जो है त्वचा व हड्डियों जो है उनमें अतिवृद्धि देखी जाती है। क्या? त्वचा व हड्डियां ज्यादा विकसित हो जाती है, ज्यादा विकसित हो जाती है। ठीक है, कुशिंग रोग में त्वचा व हड्डियां जो है वो ज्यादा विकसित हो जाती है। ठीक है, बताइए समझ में। ये किसके संबंधित है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड से संबंधित रोग है। ठीक है, अगले जिस रोग की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, अगले जिस रोग की मैं बात करने वाला हूं वो गोनेडोकॉर्टिकॉइड से संबंधित है। क्या? गोनेडोकॉर्टिकॉइड से संबंधित रोग है। लिख रहा हूं मैं यहां पर, गोनेडोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से रोग। गोनेडोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से जो रोग होता है, ये रोग दो प्रकार के, कितने? दो। ठीक है, एक है एड्रिनल विरलिज्म रोग। कौन सा? एड्रिनल विरलिज्म रोग। और दूसरा जो है वो है गायनीकोमेस्टिया। क्या? गायनीकोमेस्टिया रोग। ठीक है, एड्रिनल विरलिज्म जो रोग है ये ओनली फीमेल में पाया जाता है। किसमें? ओनली फीमेल में पाया जाता है। जबकि गायनीकोमेस्टिया जो रोग है ये ओनली मेल में पाया जाता है। किसमें? ओनली मेल में पाया जाता है। बात आ रही समझ में? पहला रोग पढ़ा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड से संबंधित, जिसका प्रमुख हार्मोन एल्डोस्टेरोल। एल्डोस्टेरोल, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है इससे संबंधित जो रोग है वो कौन सा है? कौन सा रोग है? और ये जो रोग है इसमें लवणों में असंतुलन, लवणों की जो मात्रा है उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से संबंधित हार्मोन, सॉरी रोग, कुशिंग रोग। इस रोग में यकृत में जो है ग्लाइकोजन का जमाव होने लगता है, त्वचा व हड्डियां जो है ज्यादा विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला रोग जो पढ़ रहे हैं वो गोनेडोकॉर्टिकॉइड से संबंधित है। किससे? गोनेडोकॉर्टिकॉइड जो कि लिंग हार्मोन का स्रावन करते हैं, इससे संबंधित दो रोग हैं, एड्रिनल विरलिज्म रोग और दूसरा है गायनीकोमेस्टिया रोग। कौन सा? गायनीकोमेस्टिया रोग। ये केवल फीमेल में होता है और ये केवल मेल में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें महिलाओं में पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, मतलब
टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो जाते हैं किसकी तुलना में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तुलना में। ठीक है, क्लियर। ये वाला जो रोग है ओनली मेल में पाया जाता है, तो पुरुषों में महिलाओं के द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसमें स्थिति क्या होती है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में, टेस्टोस्टेरोन की तुलना में। ठीक है, क्लियर। एड्रिनल विलियम्स रोग किसमें पाएगा, ओनली फीमेल में। महिलाओं में पुरुषों के द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है वो प्रकट हो जाते हैं, जैसे जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है किसकी तुलना में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तुलना में। जबकि गायनिकोमेस्टिया में जो है पुरुषों में जो है महिलाओं के लक्षण क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ज्यादा रिलीज होता है किसकी तुलना में, टेस्टोस्टेरोन की तुलना में। ठीक है, इसको बोला जाता है आवासी, लिख देता हूं मैं यहां पर, आवासी मादा ओवैलिंगता। ठीक है, आवासी मादा ओवैलिंगता। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा रिलीज हो रहे थे, गोनेडोकॉर्टिकॉइड के द्वारा। ये जो है रोग जो है, ये दो जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड के अतिस्रावन से। ठीक है, जो कि लिंग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको आप, मैं मिटाऊंगा फिर इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन सा भाग है हमारा, एड्रिनल मेड्यूला जो भाग है, जो कि अधिवक्र ग्रंथि के 10 to 20% जो भाग है इसका क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। अधिवक्र जो मेड्यूला है, ये अधिवक्र मेडुला जो कि एक्टोडर्म से निर्मित होता है, और इस अधिवक्र मेडुला के द्वारा जो है दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। अधिवक्र मेडुला के द्वारा, अधिवक्र मध्यांश के द्वारा जो है दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जिसमें पहला है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। इस हार्मोन को और क्या कहते हैं, करो या मरो हार्मोन। अन्य नाम है इस हार्मोन के आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन। अभी बताऊंगा मैं इसको 3F का मतलब क्या है। फियर, फाइट, फियर, फाइट, FLIGHT फ्लाइट। ठीक है,
फियर फाइट फ्लाइट 3F हार्मोन, इसको तनाव हार्मोन, तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन। देखो एड्रेनालिन जो हार्मोन है, ये अधिवक्र मेडुला जो भाग है इसके द्वारा ये हार्मोन क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कौन सा? एड्रेनालिन हार्मोन। इसके अन्य नाम करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोल दिया जाता है। एड्रेनालिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में जो है व्यक्ति को सामना करने के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। कहने का मतलब ये है, आप सामान्य रूप से चल रहे हो, ठीक है, रास्ते में अचानक आपके पीछे जो है एक कुत्ता पड़ जाता है, तो आपका जो माइंड है वो दो तरीके से कार्य करेगा। या तो आप डर की वजह से भागोगे या फिर वहीं पर खड़े रह जाओगे। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है संकटकालीन परिस्थिति में व्यक्ति को लड़ने के लिए, सामना करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, जहां पर फियर का मतलब है डर, फाइट का मतलब है डटकर मुकाबला कीजिए, और यदि मुकाबला करने की यदि शक्ति नहीं है तो फ्लाइट मतलब वहां से भाग जाइए, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फियर फाइट एंड फ्लाइट, अर्थात 3F हार्मोन जिसको बोला जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 3F हार्मोन है, तो एड्रेनालिन जो हार्मोन है उसको ही 3F हार्मोन कहते हैं। गलती से और कोई सा टिक मत करके आ जाना, ठीक है। तो याद रखना, आपको कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 3F हार्मोन के नाम से, तो आपको याद रखना है एड्रेनालिन जो हार्मोन है, इस एड्रेनालिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहा जाता है। संकटकालीन परिस्थिति में जो है व्यक्ति को सामना करने के लिए तैयार करता है, इसलिए संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, करो या मरो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है तो आपको कुछ करना है, या फिर कुत्ता तो आपको खाएगा ही, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, करो या मरो हार्मोन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंड उस समय किस तरीके से कार्य करता है। स्ट्रेस हार्मोन, व्यक्ति जो है अचानक भय की वजह से तनाव में आ जाता है, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल दिया जाता है। मैंने बात की थी ना 4S ग्लैंड की, तो एक S यही है, स्ट्रेस साल्ट शुगर एंड सेक्स रिलेटेड, ठीक है। इस प्रकार जो है 4S मिलके जो है अधिवक्र ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी बोल दिया जाता है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो एड्रिनल हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या कार्य करेगा, अब देखो भाई, एक व्यक्ति है, उसके पीछे कुत्ता भाग गया, ठीक है। तो उसके साथ क्या क्रिया होगी, एक तो आंखों की जो पुतली है, आंखों की पुतली कैसी होंगी, चौड़ी हो जाएंगी उसकी डर की वजह से, ठीक है। पसीना आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये इसके क्या है, लक्षण है, ठीक है। पसीना आएगा, रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे खड़े होना, ठीक है। रोंगटे खड़े होंगे, सीधी सी बात है, व्यक्ति की जो है हार्ट बीट, हृदय की धड़कन जो है बढ़ेगी, हृदय धड़कन बढ़ना, हृदय धड़कन बढ़ेगी, सांस भी जोर से लोगे आप, तो श्वसन दर भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, श्वसन की जो दर है वो श्वसन दर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो एड्रिनल हार्मोन जब स्रावित होगा तो ये कार्य होंगे, आंखों की पुतली चौड़ी होगी, पसीना आएगा बॉडी से, रोंगटे खड़े होंगे डर की वजह से, हृदय धड़कन, हार्ट बीट बढ़ेगी क्योंकि तेजी से भाग रहे हो आप, श्वसन दर भी बढ़ेगी क्योंकि आप तेजी से भागकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये जो कार्य है वो कौन करेगा, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। संकटकालीन परिस्थिति में व्यक्ति को सामना करने के लिए तैयार करता है। मुख्य मेन जो पॉइंट है वो क्या है, 3F हार्मोन, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें इस नॉर एड्रिनलिन हार्मोन की, तो ये जो नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो है, नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है,
ये एड्रिनल हार्मोन के द्वारा, एड्रिनल हार्मोन के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? क्या कार्य करेगा? नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो एड्रिनल हार्मोन के द्वारा की जाने वाली जो प्रतिक्रिया है उस पर नियंत्रण करने का जो कार्य है वो कौन करेगा? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। दोनों ही हार्मोन जो है अधिवक्र मेडुला जो है, इस अधिवक्र मेडुला के द्वारा दोनों ही हार्मोन क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में मुख्य रूप से जो है इस ग्रंथि से जो है क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। फोरेस ग्लैंड की यदि बात की जाएगी तो अधिवक्र ग्रंथि आपको याद रखनी है, एड्रिनल ग्लैंड आपको याद रखनी है। ठीक है, फोरेस ग्रंथि की बात की जाएगी तो अधिवक्र ग्रंथि, और यदि 3F हार्मोन की यदि बात की जाएगी तो कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी ग्रंथि में से, जो कि आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखने हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो, आपने कुछ यहां से सीखा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। अन्य जो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर सीन कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।